तो भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। अब यह तय हो गया है कि बंदूक और बारूद के दम पर अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने ही वाला है। 34 प्रांतों में से 19 प्रांत बुरी तरह से तालिबान के शिकंजे में आ चुके हैं। तालिबान काबुल से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब यह है कि अब से सिर्फ 2 घंटे में तालिबानी काबुल के अंदर आ सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। और यही इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी चिंता है, चिंता का सबसे बड़ा विषय है। किसी को नहीं पता आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। अब सवाल है कि काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान क्या करने वाला है। अफगानिस्तान में अमेरिका अपनी हार स्वीकार करेगा? तालिबान प्रवक्ता के संदेश के असली मायने क्या है, यह बड़ा सवाल है। अफगान बच्चों और महिलाओं की रक्षा अब कौन करेगा, यह भी एक बड़ा सवाल। तालिबान सरकार के लिए दुनिया का रवैया क्या होगा, पूरी दुनिया किस तरह से तालिबान की तरफ देख रही है, इस सब पर बात करेंगे। अफगानिस्तान से लेटेस्ट रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान से जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है वो हम आपको बता दें। दिल्ली में जो स्थितियां हैं वो भी लगातार इस्लामाबाद को लेकर बदल रही है। और इस बीच हमारे साथ हमारे रिपोर्टर भी जुड़ेंगे, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम जो हमारे संवाददाता जुड़ेंगे उनके बारे में बता दें, मेहमान जो जुड़ेंगे उनके बारे में बता दें। सुमित चौधरी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ेंगे, हमारे सहयोगी, और इस्लामाबाद से कासवर हमारे साथ जुड़ेंगे, वॉशिंगटन से रोहित शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे। इन सब के पास चलेंगे, इन सब से हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो बड़ी खबर है जिसकी हम बात कर रहे थे वो सबसे पहले आपको बता दें। 14 अगस्त पर प्रधानमंत्री मोदी का संदेश है पाकिस्तान के नाम, बड़ा संदेश है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। देश के बंटवारे का दर्द कभी नहीं भूल सकते, ये प्रधानमंत्री ने कहा। यह दिन नफरत हिंसा के लिए जाना जाएगा। नफरत हिंसा से लाखों लोग विस्थापित हुए और जान गंवाई, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। तो एक संदेश है उन विभाजनकारी ताकतों के लिए कि किस तरह से जब देश विभाजित हुआ था तो देश को यह दर्द मिला था, और उस दिन को हम भूल नहीं सकते। तो प्रधानमंत्री ने साफ कहा है अपने ट्वीट के जरिए कि देश इस दर्द को भूल नहीं पाएगा। जो बंटवारे का दर्द है उसे हम कभी भी भूल नहीं सकते। तो जरा हम आपको बता दें क्या कहा है प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके। तो उन्होंने कहा है कि देश बंटवारे के दर्द को कभी भुला नहीं सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। यह प्रधानमंत्री का ट्वीट जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ट्वीट जो किया प्रधानमंत्री ने, हम उसकी बात कर रहे थे, और उसमें जो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस दिन को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो जो बड़ी बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि इस ट्वीट में जो बड़ी बातें क्या थी। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि देश नहीं भूलेगा, जो पाकिस्तान का पाप है उसे देश कभी भूल नहीं सकता है। और 14 अगस्त 1947 को देश ने बंटवारे का दर्द झेला। यह दर्द दशकों तक लोगों के दिलों में रहा, आज भी जिंदा है। लोगों के दिलों में आज भी बंटवारे का जख्म और दर्द मौजूद है, जिंदा है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। और हजारों लोगों का घर छूटा, परिवार रिश्तेदार छोड़े, ये प्रधानमंत्री ने जब ट्वीट किया है तो ये सारी बातें वहां से निकल के आ रही हैं। नफरत और हिंसा की वजह से लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा, अपने आशियाने को छोड़ना पड़ा, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। और अब से 14 अगस्त की जो तारीख है उसे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा ताकि लोगों को याद रहे, पीढ़ियों को याद रहे। 14 अगस्त हमें दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए प्रेरित करेगा। ये जो इतिहास है इसे याद रखा जाएगा और आने वाले समय में इससे सीख ली जाएगी। इस दिवस को मनाने के पीछे का मकसद यही है कि लोगों को प्रेरणा मिले कि दुर्भावना को खत्म करना है, ऐसे विभाजन से हमें बचना है। तो प्रधानमंत्री का यह ट्वीट सीधे तौर पर पाकिस्तान के लिए एक मैसेज है। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनका रुख करते हैं। सुमित, ये जो संदेश है देश के लोगों के लिए तो संदेश है, जाहिर सी बात है कि हमें ऐसी दुर्भावना से बचना है, हमें ऐसा इतिहास अब दोबारा नहीं चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को भी मैसेज है कि जो पाप पाकिस्तान के नाम पर किए गए उसे हिंदुस्तान कभी भूलेगा नहीं। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जो 70 साल 75 साल पहले जो हुआ वो एक ऐसा कह सकते हैं इतिहास में एक ऐसा दौर था जिसने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया अभी 70-75 सालों में। लेकिन जो सारी चीज़ें पाकिस्तान ने की, जो लगातार पाकिस्तान कर रहा है,
उससे भी बचना है। प्रधानमंत्री मोदी ने ज़रूर ये बात कही कि जिस तरीके से सेपरेशन हुआ या पार्टीशन हुआ, उसके बाद से लगातार जो चीज़ें भारत ने झेली, और भारत आज भी उन चीज़ों का दर्द इसलिए झेल रहा है क्योंकि एक कंट्री जो लगातार उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के लिए कर रही है, लगातार दूसरे देश यानी भारत को बर्बाद करने के लिए कर रही है, वो दर्द भारत सबसे ज़्यादा झेल रहा है। हमने बांग्लादेश का क्रिएशन देखा कि कैसे वहाँ पर बर्बरता की गई, वहाँ पर वो चीज़ें रिपीट की गई, और वही चीज़ें अब लगातार कोशिश की जाती है कि भारत में भी की जाए। तो ये एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन इतिहास इस बात का भी है कि भारत इन चीज़ों को मैनेज करते हुए या फिर झेलते हुए आगे बढ़ रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। बिल्कुल, पाकिस्तान जहर की खेती करता और पूरी दुनिया में जहर सप्लाई करता, भारत हो बांग्लादेश हो, इतिहास इसका गवाह है, और शायद इसी इतिहास को नहीं भूलने की नसीहत है, एक मैसेज है इसमें। आप बने रहिए सुमित, हम लौटेंगे आपके पास।